वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आरती एंड गौरव। और आज हम बात करेंगे लेग्स की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी लेग्स की मसल्स कमज़ोर होती जाती है। अक्सर हम अपने लेग्स की मसल्स को इग्नोर करते हैं। हमें उठने बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हमारी नीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लेग है हमारी बॉडी का, दैट इज़ द बेस। अगर हमारी लेग्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो हम बढ़ती एज में भी अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे लेग से कंसर्न बेसिक एक्सरसाइज जो कि कोई भी इसको कर सकता है, और अगर आप इसको रोज़ करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक लेग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो हम लेग्स की एक्सरसाइज की बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्क्वाट्स की। तो स्क्वाट्स जो है इट कैन बी डन बाय एनीबॉडी। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा एज के हैं तो भी इसको आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका नी का कोई रिप्लेसमेंट हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इट इज़ बेटर टू कंसल्ट द डॉक्टर फर्स्ट और फिर आप इस एक्सरसाइज को करिए। तो चलिए आज हम सीखते हैं स्क्वाट्स। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट्स करने के लिए यू हैव टू ओपन द लेग्स टू द विड्थ ऑफ योर शोल्डर। जितना आपको शोल्डर्स की विड्थ है आपको उतना खोलना है। स्ट्रेच आउट द आर्म्स। Okay, now from here slowly go down, then up, down, up, down, up। तो आप ये देख रहे हो जब मैं ये स्क्वाट्स कर रहा हूँ, डाउन एंड अप हो रहा हूँ, तो मेरा ये क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स, माई बैक एंड माई एब्डोमेन, दीज मसल्स आर कमिंग इन द वर्कआउट के अंदर आ रही हैं, और ये इनकी जो मसल्स हैं दे विल गेट स्ट्रेंथन अप। और दूसरा, जब आप स्क्वाट्स करते हैं तो ध्यान क्या रखना है कि जो आपका नीज़ है इट शुड नॉट गो, जो आपकी फीट है फीट से आगे नी को नहीं जाना चाहिए। इट शुड बी बिहाइंड योर फुट, इट शुड बी लाइक दिस, देन अप। और आपको दूसरा बात है, जब आप इसको एक्सरसाइज को करेंगे इसमें जो ब्रीदिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू गो डाउन दैट टाइम डीप इन, ब्रीद इन, और जब ऊपर आते हैं ब्रीद आउट। सो व्हेन आई गो डाउन, ब्रीद इन, ऊपर आया, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और जब आप नेक्स्ट चीज़ जो है, जब आप नीचे जाएंगे, वेट देयर फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। मैंने गो डाउन, होल्ड करिए अपनी बॉडी को, देन स्लोली कम अप, अगेन गो डाउन, देन कम अप। तो जितना आप स्लो और स्मूथ करेंगे उतना ही आपका बॉडी का वर्कआउट, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती जाएगी। अब आप में से कुछ लोग होंगे उनको लगेगा कि भाई हमने तो कभी ये करे नहीं और हम डिसबैलेंस हो रहे हैं, हम इसको प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू द सेम स्क्वाट्स अगेंस्ट द वॉल। तो इसमें करना क्या है, आपको सिंपली आपको वॉल के सपोर्ट में ऐसे खड़ा होना है, ठीक है, ऐसे वॉल के सपोर्ट में आपको खड़ा होना है, ठीक है। एंड देन थोड़ा लेग्स को आप बाहर की तरफ, इसको वॉल से थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, जो आपकी हाइट है उसके हिसाब से यू कैन एडजस्ट द डिस्टेंस। सो आप इसको कर सकते हैं यहाँ से सिंपल, पूरा जो बैक है आप वॉल के अगेंस्ट लगा लीजिए, और फिर वही सेम टेक्निक है इसकी, हाथ सीधा, देन स्लोली गो डाउन, वेट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, देन अप, पूरा रिलैक्स, 2, go down, then up। तो वही सेम चीज़, सेम आपका, यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द वॉल। फिर एक चीज़ में और भी आपको लग सकता है कि भाई मेरे से तो इतना नीचे झुका भी नहीं जा रहा है, मैं इतना नीचे, मेरे को नीचे इतना जाने में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आप जितना इजीली नीचे नीचे बेंड कर सकते हैं उतना ही बेंड करेंगे। सपोज़ अगर आपको लगता है मैं इतने में कंफर्टेबल हूँ, आप इतना ही कीजिए, देन कम अप, डाउन, देन come up,
देखा कि जितना आप इजीली नीचे तक बेंड कर सकते हैं, और बेंड मैक्सिमम उतना करना है जिससे कि आप जैसे स्टूल पे या चेयर पे बैठे हैं पैरेलल टू द फ्लोर, बहुत नीचे नहीं जाना है। जैसे आप चेयर पे बैठते हैं सिर्फ उतना ही लेवल तक आपको नीचे आपको अपनी बॉडी को बेंड करना है। एक चीज़ और है, मेन इसका मकसद ये है कि आपकी जो मसल्स हैं वो वर्कआउट में आनी चाहिए। तो इसको आपको 3 सेट में करना है, एटलीस्ट 10-10 के रिपीटिशन हर सेट के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि अभी मेरे को 10 रिपीटिशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन स्टार्ट विद 5 रिपीटिशन और यू कैन स्टार्ट विद 4 रिपीटिशन। तो जितना रिपीटिशन आपको कंफर्टेबल है आप उतना ही रिपीटिशन कीजिए, बट यू हैव टू डू इन सेट्स। तो एक सेट में 4 कीजिए तो 3 सेट में यू कैन डू 12। तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर इसको कर रहे हैं, तो आपका नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस भी बढ़ता जाएगा एंड आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। होता क्या है कि जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स अडेप्ट कर लेती हैं उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को। जब वो अडेप्ट कर लेती हैं तो वो फिर ईजीली वो एक्सरसाइज करने में हमें बहुत ईजीनेस हो जाती है। तो अगर आप इसको रेगुलर और कंसिस्टेंटली करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर लेग मसल्स।